नमस्कार बच्चों, आज हम नीति शतकम के 51वें श्लोक से पढ़ेंगे। त्वमेव चातक आधारो असिति केशाम न गोचरः किम अम्भोधवरा अस्माकं कार्पण्य उक्तिं प्रतीक्षसे। अम्भोधवरः अम्भ श्रेष्ठ बादल, अम्भोध श्रेष्ठ बादल, वरा श्रेष्ठ, अम्भोध बादल। चातक आधार है, सारस पक्षी के आधार के शाम न गोचर है, किसे मालूम नहीं। कार्पण्योक्तिम दीनता भरे वचनों को, उक्तियों को प्रतीक्षा से प्रतीक्षा करते हो। दानी को याचक की प्रार्थना से पूर्व ही दान दे देना चाहिए, अर्थात जब वो मांगना चाहता है उससे पहले ही उसको दान दे देना चाहिए, ऐसा प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं। हे अम्भोधवरम, हे श्रेष्ठ बादल, त्वमेव चातक आधारो, तुम ही चातकों के, सारसों के आधार हो। के शाम न गोचरे, यह किसको ज्ञात नहीं है, यह किसको पता नहीं है। तो फिर अस्माकम कार्पण्य उक्तिम प्रतीक्षा से, तो फिर हमारे मतलब हम चातकों के दीनता भरे वचनों की प्रतीक्षा क्यों करते हो। मतलब जब हम मांगेंगे क्या आप तभी पानी दोगे। चातक पक्षी के जीवन का आधार बादल है, क्योंकि बादल के वर्षा का जल पीकर ही चातक जीवित रहता है। अतः बादल को शीघ्र ही जल प्रदान कर उनके मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। यदि मांगने पर ही बादल जल बरसाएगा तो उसमें उसकी क्या महत्ता, क्योंकि महान व्यक्ति को अपने आश्रित जन से प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो अपने आश्रित नौकर चाकर आदि है वो पहले मांगेंगे तभी उनको दिया जाए। उनकी आवश्यकता के अनुसार मानकर खुद ही दे देना चाहिए। तो वो बादलों के लिए भी कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें सबको पता है कि जो चातक हैं, जो सारस हैं, वो केवल वर्षा का जल ही पीते हैं, तो क्यों उन इंतज़ार करते हो कि वो तुमसे मांगेंगे तभी वर्षा आप करोगे। तो इसलिए आप वर्षा करो और वो ताकि वे जल पी सकें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षण श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचिद् वृष्टिर्भिर् आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, प्रस्तुत श्लोक में चातक एवं बादल के माध्यम से नीतिकार ने यह उपदेश दिया है, मनुष्य को सबके सामने याचना नहीं करनी चाहिए। तो वो चातक को कह रहे हैं, पपीहा कहा कह रहे हैं कि हे पपीहा, हे मित्र, सावधान मनसा, ध्यान पूर्वक, सावधान पूर्वक मनसा, मन से श्रूयताम, सुनो। गगने ही बहवः अम्भोधा सन्ति, गगने आकाश में, बहवः बहुत सारे, अम्भोधा बादल सन्ति होते हैं। सर्वे अपि एतादृशः नः, सर्वे अपि और सारे ही, एतादृशः नः ऐसे नहीं हैं। केचित वृष्टि भी वर्षा से वसुधाम धरती को अर्द्रयन्ति गीला करते हैं, भिगो देते हैं। केचित वृथा गर्जन्ति और कुछ वृथा बेकार में ही गर्जन्ति गरजते हैं। पुरतः दीन वचन मा ब्रूहि, सामने दीन वचन, दीनता के वचन को मा ब्रूहि मत बोलो। हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। गगने ही बहवः अम्बोधा सन्ति, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं। सर्वे अपि एतादृशः नः, सारे एक समान नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति, कुछ बादल तो वर्षा से
वसुधाम, वसुधा को अर्थात पृथ्वी को आर्द्रयंती, गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जंती, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उसके सामने आगे, दीनः वचन वचा माँ ब्रूहि, दीनता भरे वचनों से मत बोलो। लोक में एक कहावत है कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। वस्तुतः यह कहावत इसी श्लोक के भाव से जुड़ी हुई है। नीतिकार ने बादल एवं चातक के माध्यम से दानी एवं याचक के संबंध को वर्णित किया है। याचक को सावधान करते हुए कहा गया है कि जिस किसी के सामने बिना विचारे अपनी दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए। उससे ऐसे दानी पुरुष के सामने अपना दुखड़ा रोना चाहिए जो उसकी भावना को समझे, क्योंकि बातूनी शेखी बघारने वाले लोगों के सामने दीनता के वचन कहने से कोई लाभ नहीं होता। याचक को धन की प्राप्ति उसी दाता से हो सकती है जो उसके अनुकूल हो। अकरुणत्वम, अकारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। अकर्णत्वम, करुणा ना करना, दया ना करना। अकारण विग्रह, बिना कारण ही झगड़ा करना। पर धने पर योषिते च स्पृहा, दूसरे के धन व दूसरे की स्त्री की स्पृहा इच्छा करना। सुजन बंधु जनेशु, सुजन सज्जनों, बंधुजनेशु व बांधवों में असहिष्णुता, सहनशीलता न रखना। ही इदम दुरात्मानम, ये चार अवगुण दुरात्मानम, दुष्ट व्यक्तियों में स्वभावतः स्वभाव से होते हैं, प्रकृति से ही रहते हैं। अकरुणत्वम, दया न करना। अकारण विघ्न, बिना कारण झगड़ा करना। परधने पर योषिति च स्पृहा, दूसरे के धन व दूसरे की स्त्री की इच्छा करना। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सज्जनों व बांधवों में सहनशीलता न रखना। ये चार अवगुण दुष्ट व्यक्तियों में प्रकृति सिद्धम स्वभावतः रहते हैं। नीतिकार दुर्जनों या दुष्टों के चार स्वाभाविक दोषों को बताता हुआ कहता है कि निर्दयता, व्यर्थ में कलह करना, पर स्त्री व अन्य धन की इच्छा करना, सज्जनों व बंधुजनों में सहनशीलता न रखना, ये चार दुर्जनों के स्वाभाविक दोष होते हैं। दुर्जना हर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, मणिना भूषितः सर्पा किमसौ न भयंकरः। विद्या से अलंकृत विभूषित सन होता हुआ अपि भी दुर्जना, दुष्ट व्यक्ति परिहर्तव्य, छोड़ने योग्य होता है। मणि से भूषित है, सुशोभित, असौ सर्पः, यह सांप, किम ना भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता है। विद्या प्राप्त करने वाले दुर्जन का साथ नहीं करना चाहिए। उदाहरण को स्पष्ट करते हुए नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या अलंकृत है, विद्या से विभूषित होता हुआ भी दुर्जना परिहर्तव्य, दुष्ट मनुष्य परिहर्तव्य, छोड़ने योग्य होता है। मणिना भूषित असौ सर्प है, मणि से सुशोभित सांप क्या भयंकर नहीं होता है। अर्थात सर्प भले ही मणि धारण करता हो परंतु स्वभावतः भयंकर ही होता है। दुर्जन सर्प के समान होता है। दुर्जन ने भले ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो भी मणि वाले सर्प के समान उसको छोड़ देना चाहिए। इससे तो विद्या विहीन सज्जन ही अच्छा होता है। नीतिकार की मान्यता है कि दुर्जन का साथ कभी नहीं करना चाहिए। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दंभा शुचौ केतवम, शूरे निर्घृणता मुणो विमतिता दैन्यम, प्रिया आलापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता, मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे, तत्को नाम गुणो भवेत्स, गुणिनाम यो दुर्जनई
नांकितः ह्रीमती जाड्यम गण्यते। ह्रीमती लज्जाशील पुरुष में, ह्री लज्जा, लज्जाशील पुरुष में जाड्यम जड़ता या मूर्खता गण्यते मानते हैं। व्रत शुचो पवित्र व्रति में, शुच मतलब पवित्र, पवित्र व्रति में व्रत का धारण करने वाले व्यक्ति में दंभा पाखंड शुचो केतवम, विशुद्ध मानव में केतवम धूर्तता दुष्टता, शूरे निघृणताम, वीर में निघृणताम निर्दयता दयाहीनता, मुनो विमतिता, मुनि में विमतिता बुद्धिहीनता, प्रिया आलापिनी मधुर बोलने वाले में दैन्यम दीनता, तेजस्विनी तेजस्वी में अवलिप्तता घमंड गर्व, वक्तरी अच्छे वक्ता में मुखरता वाचालता, स्थिरे धैर्यशाली में अशक्ति अर्थात असमर्थता, गुणिना गुणवानों का क्या नाम तत्गुण है, वह कौन सा गुण भवेत है, यह जो दुर्जनई दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा दुर्जनों के द्वारा न अंकितः कलंकित नहीं किया जाता है। दुष्ट व्यक्ति सज्जनों के गुणों की भी निंदा करते हैं। अतः नीतिकार भर्तृहरि दुर्जनों के विषय में कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति ह्रीमती जाड्यम गण्यते, लज्जाशील पुरुष में उसकी मूर्खता मानते हैं। व्रत शचौ दंभा, पवित्र व्रति में पाखंड, जो व्रत आदि करते हैं उनमें जो पवित्रता है उसको मानते हैं कि यह पाखंड करता है। शुचौ केतवा, विशुद्ध मानव में वो दिखावा मानते हैं। शूरे निर्घृणता, शूरवीर में निर्दयता मानते हैं, क्योंकि वो मारते हैं, शूरवीर पराक्रम दिखाते हैं तो मानते हैं कि ये इसमें निर्दयता है, ये निर्दयी है। मुनोविमतिता, मुनि में बुद्धिहीनता मानते हैं। दैन्यम प्रिया आलापिनी, जो मीठा मीठा बोलते हैं मधुर भाषी होते हैं उनमें दीनता मानते हैं। तेजस्वी अन्य अवलिप्तता, तेजस्वी में घमंड मानते हैं। और मुखरता वक्तर्य शक्ति, अच्छे वक्ता में मुखरता बाचालपन मानते हैं कि ये तो बहुत बोलता है, अच्छा वक्ता है, बोलने में तेज है तो कह रहे बहुत बोलता है। स्थिरे धैर्यशाली में अशक्ति असमर्थता नामक दोष बताते हैं। इसलिए मुनिना गुणिना, गुणवानों का क्या नाम तत्गुण है, वह कौन सा गुण है जो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा न अंकित कलंकित नहीं किया जाता है। दुर्जनों का ये स्वभाव होता है कि गुणों को भी वो दोषी मानते हैं, सज्जनों के गुणों को भी वो कलंकित करते हैं। यदि सज्जनों में लज्जा गुण है तो वो उसे सज्जन की मूर्खता मानते हैं, यदि वह वीर है तो उसे निर्दयी कहते हैं, यदि सज्जन अच्छा वक्ता है तो उसे बकवादी कहते हैं, यदि वह मधुर वचन बोलने वाला है तो उसको दीनहीन कहते हैं, यदि सज्जन तेजस्वी है तो उसे गर्व करने वाला कहते हैं, यदि सज्जन धैर्यशाली है तो उसे असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार दुष्ट व्यक्तियों दुर्जन सज्जनों के सभी गुणों को अपना अवगुण मानते हैं। नीतिकार या दुर्जनों की दोषमयी दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं।